इस समय बड़ी खबर आप देख सकते हैं हरियाणा के करनाल में, नेशनल हाईवे करनाल में इस समय हम मौजूद हैं, जहां पर एक बुजुर्ग व्यक्ति का एक नाले से शव बरामद होता है, जिसके बाद तमाम फोरेंसिक टीमें मौके पर है, पुलिस की टीमें मौके पर है। जो बुजुर्ग हैं 80 साल उनकी उम्र बताई जा रही है, जो पिछले कई दिनों से संदिग्ध परिस्थितियों से लापता हो गए थे। पुलिस की टीमें इस समय आप देख सकते हैं मौके पर पहुंच चुकी है और जो बुजुर्ग हैं उनकी पहचान कर ली गई है। करनाल के चांदसराय के मंगल कॉलोनी इलाके के रहने वाले बताए जा रहे हैं। आप इस समय लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस व फोरेंसिक एक्सपर्ट्स मौके पर पहुंचे हुए हैं और क्या कुछ मामला है, इसके पीछे कोई बड़ा कारण हो सकता है। इसके बेटे हमारे साथ मौजूद हैं जिनका शव बरामद हुआ है। क्या कुछ कहना चाहेंगे, कब से आपके जो पिता है वो लापता थे और क्या किसी का फोन आया था? सर 3 तारीख से दोपहर को 2-3 बजे से लापता थे जी। फिर मेरे पास मीडिया वाले बुलाए थे जी, मैं बताया इस तरह बात है जी। उसके बाद मीडिया वाले के 5 ही मिनट जाने के बाद मेरे पास एक फ़ोन आया जी, भाई वो कह रहे इनका मीडिया वाले चले गए। मैं कहा भाई चले गए, मैंने कहा आगे इंतज़ार कर रहे होगा कोई बंदा। उसके बाद उसने कहा आपके पिताजी को हम छोड़ दें तो कितना रुपया दोगे? तो मैंने उसको कहा भाई तो क्या किडनैपर बोल रहा क्या तू? तो वो फिर अलग अलग नंबर से फ़ोन आए सर 3, वो तीनों नंबर मैंने जिसने क्या नाम है एएसआई का ना, उनको मैं नंबर लेकर तीनों नंबर उनके पास लेके गए थे थाने में, मैं और ये मेरा दोस्त जी दोनों। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं इस मामले में कहीं ना कहीं कुछ पेच जरूर निकल कर सामने आ रहे हैं कि क्या उन बुजुर्ग का किडनैप हुआ था, क्योंकि इस तरह की बात सामने आई है कि क्या कुछ इस मामले में। इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, पुलिस सभी पहलुओं को लेकर मामले की गहनता से छानबीन कर रही है, फोरेंसिक टीमें मौके पर पहुंची हुई है। लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, जो शव है वो कब्जे में ले लिया है और इस समय सिटी थाना से जो जांच अधिकारी है वो भी मौके पर पहुंचे हुए हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो फोरेंसिक टीमें हैं वो मौके पर पहुंची हुई है, एफएसएल टीम मौके पर पहुंची है। मामला बड़ा गंभीर हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से उनके बेटे ने बताया कि ये मामले में ट्विस्ट आता हुआ नजर आ रहा है। इस समय मंजीत जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानना चाहेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे, जो रमेश चंद जिनका शव बरामद हुआ है, कई दिन से लापता थे, क्या जानकारी निकली है? दिनांक 4/5/2021 को हमें इनके लापता होने की दरखास्त मिली थी, जो उसी दिन मुकदमा दर्ज कर दिया था और मुकदमे की छानबीन चल रही थी। आज इनका शव यहाँ मिला है, गंदे नाले में मिला है, जिसके अभी पोस्टमार्टम करवाएंगे और जैसे सूरत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सर उनके बेटे ने शक जाहिर किया कि फोन आया था किडनैपिंग का, कि आपके पिताजी को छोड़ देंगे अगर पैसे आप देंगे, ऐसा कोई जानकारी उन्होंने दी थी आपके? एक बार ये आके मिले थे मेरे से, इन्होंने जो विदेशी नंबर थे वो जो आउट ऑफ कंट्री थे, इन्होंने कहा था भी मेरे पास है ना, मैंने बाइट दी थी आपको, इन्होंने बाइट दी थी। उसके बाद इनके पास कोई फ़ोन आया था। क्या कहा था फोन में? वो तो ये कह रहे थे भी मेरे को ये कहा था हमारे पास आपके पिताजी हैं, आप अपना उनको कुछ पैसे दे दो, हम आपके पिताजी को आपके पास भिजवा देंगे। ये तो सर बड़ा मामला हो सकता है, लगता है कि किडनैपिंग की पर्चा दर्ज होना चाहिए था, तो किडनैपिंग का पर्चा दर्ज करके उस लेवल पे जांच क्यों नहीं की? नंबर का पता किया अभी तक? बिल्कुल नंबर लगा रखे हैं, जैसे नंबर की कोई आएगी तो हम बता देंगे। तो आज सर उनके पिता का शव बरामद होता है, तो क्या अभी हत्या का मामला दर्ज किया जाएगा? नहीं जी, 346 का मुकदमा दर्ज है। अब जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद जो भी रिपोर्ट आएगी वैसी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो बिल्कुल गंभीर मामला है। जांच अधिकारी परवीन कुमार, और इस समय आप देख सकते हैं कि उनके बेटे ने चौंका देने वाली बात कही है। कुछ ही दिन पहले जब करनाल ब्रेकिंग न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, उसके बाद इनके पास एक फोन आता है, कोई बाहर का नंबर जो है, जो एक कोड से इस्तेमाल किया जाता है, और उसके बाद इनको फोन किया जाता है कि आपके पिताजी को तब छोड़ा जाएगा जब जो है आप पैसे देंगे। लेकिन आज उनके पिता का शव बरामद कर लिया जाता है। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, आपने इस चीज की जानकारी तुरंत पुलिस को दे दी थी? उसी टाइम ही जी, उसी टाइम ही 10 मिनट के अंदर मैं थाने में दिया था, नंबर लिख कर साथ के साथ ही। क्या फोन आया था? उन्होंने ये कहा था भैया आपके पिताजी को छोड़ दे तो कितना पैसा दोगे? मैंने कहा भाई तुम क्रिमिनल बोल रहे हो क्या? मैंने फोन बंद करा, थाने में नंबर दिया जी मैं बस तीनों। उसके बाद ये कहने लगे भाई हम जांच करेंगे बस। उसके बाद आप देख सकते हैं आज उनका शव बरामद हुआ है। जब आप बताएं इतनी बड़ी बात आखिरकार कौन क्यों करेगा, तो लगता है कि इस मामले में कोई ट्विस्ट जरूर है, क्योंकि उनकी ये मौत हादसा नहीं हो सकती। जिस तरह से उनका बताया कि ये किडनैपिंग की बात सामने आ रही है, तो पुलिस से क्या अपील करेंगे कि मामला दर्ज करके गहनता से छानबीन होनी चाहिए, उस नंबर का भी पता लगाया जाना चाहिए? सर हम यही कह रहे हैं कि भाई अपना गहनता से छानबीन करें, इनको पता लगे किसका नंबर है किसका नहीं। अगर कोई भी कॉल्स हैं तो इनको एक बार जरूर देखना चाहिए कौन है वो लोग, कौन नहीं, क्योंकि अगर वो तंग भी कर रहे हैं बेसिकली ऐसा चीजें नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि ऐसा मजाक तो नहीं होगा। आप ये मान के चले, उनको क्या पता कि इनके पिता गायब हुए हैं और किस तरह से जो है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, सबसे बड़ी बात है कि कई तरह के गंभीर आरोप जो है लग रहे थे, लेकिन आज ये मामला अपने आप में बड़ा हो जाता है जब उनके बेटे ने बताया कि किस तरह से उनको एक फोन आता है, उस फोन में ये कहा जाता है कि आपके पिताजी को छोड़ देंगे, आपको पैसे देने होंगे।
जिसके बाद आप देख सकते हैं कि आज उनका जो शव है वो इस नाले से बरामद होता है। अब आखिरकार जांच के बाद पता चलेगा कि क्या कुछ इसके पीछे मामला हो सकता है। सबसे बड़ी बात है कि क्या ये किडनैपिंग के बाद की गई कोई हत्या है, क्योंकि अपने आप में जिस तरह से पुलिस के जांच अधिकारी ने बताया कि उसी दिन इनके बेटे ने पुलिस को बता दिया था कि ये मामला कुछ बड़ा है। किस तरह से उनको फोन आता है कि अगर वे अपने पिता को छुड़वाना चाहते हैं तो पैसे देने होंगे, और आज उनका जो शव है वो इस नाले से बरामद कर दिया जाता है। फोरेंसिक टीमों को मौके पर बुलाया जाता है। जांच अधिकारी इस समय आप देख सकते हैं मौके पर पहुंचे और उनके शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। जांच अधिकारी प्रवीण कुमार यहां पर मौके पर है और उनके शव को इनके पिता जिनकी उम्र 80 साल है और किस तरह से उनका शव बरामद होता है, रमेश चंद उनका नाम बताया जा रहा है। हमारी आप सभी से अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को जरूर शेयर करें। सर, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम भिजवा दिया? जी अभी लेके जा रहे हैं, हॉस्पिटल लेके जाएंगे, हॉस्पिटल में रखवाएंगे, पोस्टमार्टम करवाएंगे। तो क्या जानकारी मिली थी, कहाँ पे मिला ये शव? ये तरावड़ी पुल क्रॉस करके गंदा नाला है, गंदे नाले के अंदर डेड बॉडी पड़ी थी। तो कोई चोट के निशान भी है? नहीं, अभी देखा नहीं है जी, भी देखेंगे। क्योंकि जिस तरह से बताया सर कि कुछ लोगों द्वारा ऐसा कोई बात फोन किया गया था कि अगर आपके पिता को तब छोड़ेंगे जब पैसे आप देंगे, तो हो सकता है कि उन्होंने, अगर ऐसा वाकई कुछ सच है इसमें, तो मार के कहीं वो नाले में ना गिर गए हो। देखिए जी, अभी पोस्टमार्टम के बाद ये कार्रवाई अमल में लाइए, हम कुछ नहीं कह सकते ऐसे। लेकिन उस नंबर का पता लगाया जा रहा है जी, क्योंकि ऐसा कोई फ़ोन मजाक में तो नहीं करेगा, लगता नहीं कि मजाक उन्होंने इस तरह से किया हो, क्योंकि नंबर तो फिर ट्रेस हो ही जाएगा कहीं ना कहीं। नहीं, वो नंबर ही नहीं ऐसा था यहाँ का, कोई मजाक ही किया इनके साथ। मैंने इनको उस टाइम भी बताया था सर मजाक ऐसा तो नहीं है, बाकी कार्रवाई कर रहे हैं। क्योंकि मजाक होता और वो आज बॉडी मिल जाती है तो अपने आप में कहीं बड़ा मामला हो सकता है। कुछ इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, कार्रवाई अमल में उनके बेटे ने लाई क्या बताया था उस समय, क्या फ़ोन आया था? ये कह रहे थे भी मेरे पास कोई फ़ोन आया है और ये कह रहा है अभी पैसे दे दो, हम आपके फादर को आपके हवाले कर देंगे। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं मामला बड़ा गंभीर है और इस समय इनके जो बेटे हैं रमेश चंद 80 साल के, जिनकी डेड बॉडी करनाल के तरावड़ी के नज़दीक जो है नाले से बरामद होती है, उनसे जानना चाहेंगे क्या कुछ कहना चाहेंगे। मामला अपने आप में गंभीर है। जब आज आपके पिता का शव बरामद हो जाता है और पहले किसी ने धमकी दी थी, पैसे की डिमांड की थी, इस पर क्या कहना चाहेंगे? पहले नहीं दी थी, जिस दिन प्रेस वाले आए उसी प्रेस वाले के जाने के बाद आए थे ये फ़ोन। वो मैंने नंबर पुलिस थाने में दिया था मैं और एक बंदा जाके जी, तो वो कह रहे थे भाई ये ना विदेश के नंबर हैं, यहाँ के नंबर नहीं है। क्या लगता है किसी ने मजाक किया होगा या सच्चाई तो है इसमें कुछ? ऐसे तो मेरे को तो ये पता ही नहीं लग रहा है इस बारे में। बाकी इसको इनका ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन था, ये पैदल ही लिखट जाए थे, मेंटली तो थे जी ये सर कि ऑपरेशन होने के बाद। और ये वो सामान भी मतलब उठाते रहते थे सड़कों पर, जैसे कोई बोतल मिली या कुछ, दिमाग नहीं काम कर रहा था इनका। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि किस तरह से मामला बड़ा गंभीर हो सकता है, क्योंकि किस तरह से उन्होंने बताया कि हालांकि दिमागी तौर पर वे पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त नहीं थे, लेकिन उनके पास फोन आता है, एक फोन आता है जिसमें पैसे की डिमांड की जाती है और कहा जाता है तुम्हारे पिता को तब छोड़ा जाएगा जब तुम पैसे दे दोगे। हमारी आप सभी से अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। ये लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं करनाल के नेशनल हाईवे पर, जहां पर हम आपको बता रहे हैं कि यही वह गंदा नाला है, यही वह गंदा नाला है जहां से जो है शव उन बुजुर्ग का जिनकी उम्र 80 साल बताई जा रही है, उनका शव जो है यहां से बरामद होता है। मामला बड़ा गंभीर हो सकता है। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा और जुड़े रहिएगा हमारे साथ। इस समय नेशनल हाईवे करनाल से आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे थे। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। तो क्या रमेश चंद जी की किडनैपिंग हुई, ये एक बड़ा सवाल है और इस बड़े सवाल के साथ पुलिस अब तफ्तीश करेगी और तफ्तीश इसलिए भी ज़रूरी हो जाती है क्योंकि जिस दिन हमने खबर दिखाई उस खबर के दिखाने के बाद इनके पास अलग अलग नंबरों से फ़ोन आता है और फ़ोन पर कहा जाता है, पूछा जाता है कि मीडिया चली गई है, मीडिया चली गई है तो उसके बाद इनसे यह भी पूछा जाता है कि अगर आपके पिता को छोड़ दिया जाए तो आप हमें कितने पैसे देंगे। यानी कि कहीं ना कहीं अगर इनके पिता उनके पास थे तो फिर क्या उनकी किडनैपिंग की गई थी, ये एक बड़ा सवाल है। और रमेश चंद का आज जो शव है वो गंदे नाले से बरामद होता है। हालांकि उनका ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ था, मानसिक तौर पर वो स्वस्थ नहीं थे, अपने घर से चले गए थे और उसके बाद आज यहाँ इस गंदे नाले से शव बरामद होता है। तरावड़ी के पास नेशनल हाईवे से उनका शव मिलता है। एफएसएल की टीम मौके पर पहुंचती है, तरावड़ी थाने की टीम मौके पर पहुंचती है, पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है। बड़ा सवाल इसलिए भी खड़ा होता है क्योंकि उनके परिवार के लोगों की तरफ से बताया गया है कि फ़ोन आया था। फ़ोन किसका आया था इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो नंबर थे वो विदेशी
नंबर बताए जा रहे थे, यानी कि या तो वो नंबर कंप्यूटर के जरिए जो कॉल की जाती है वो हो सकते हैं, या फिर किसी ने विदेश से कॉल किया हो, या फिर कुछ और माजरा हो। इसके बारे में अभी कुछ स्पष्ट तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन इस गंदे नाले से रमेश चंद जी का जो है शव बरामद होता है। उनके बेटे को ये कहा जाता है, इनके परिवार के सदस्य को ये कहा जाता है कि अगर हम रमेश चंद जी को छोड़ देंगे तो फिर आप हमें कितने पैसे देंगे, यानी कि पैसे की बात सामने आती है। और ऐसे में अब देखना ये होगा कि जब पैसे की बात सामने आई है तो पुलिस इस मामले में क्या कुछ तफ्तीश करती है। सिटी थाना की टीम मौके पर है, तरावड़ी थाना की टीम मौके पर है और फिलहाल पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब देखना ये होगा कि पुलिस छानबीन में क्या कुछ सामने निकल कर आता है, क्योंकि अब मामला कहीं और डाइवर्ट होता हुआ नजर आ रहा है और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया है। तो ये नेशनल हाईवे के साइड लगते उस गंदे नाले से आप लोग तस्वीरें देख रहे हैं, जहां से रमेश चंद जी, जिनकी उम्र 80 साल के करीब बताई जा रही है, जो कि 3 तारीख से अपने घर से लापता थे, उनका शव बरामद हुआ। इस गंदे नाले से उनका शव बरामद हुआ है, जिसके बाद हालांकि अभी तक परिवार के लोगों का यही कहना था कि वे दिमागी तौर पर ठीक नहीं थे। हाल ही में उनका ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ था और इस वजह से वे काफ़ी बार घर से निकल जाया करते थे, यूं ही पैदल निकल जाया करते थे और उसके बाद घर के लोग उन्हें ढूंढ कर वापस घर ले आया करते थे। लेकिन इस बार का मामला कुछ अलग इसलिए हो गया और इस वजह से जो है पुलिस काफ़ी ज़्यादा जांच में जुट गई, क्योंकि जो अभी तक रमेश चंद जी के बेटे ने बताया कि उनको जब पहले करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ की टीम ने आप लोगों को 3 दिन पहले खबर दिखाई थी कि रमेश चंद जी लापता थे, उसके बाद उनको एक फ़ोन कॉल आता है जिसमें कि पहले ये पूछा गया कि क्या मीडिया चली गई है। जब उनके द्वारा कहा गया कि हाँ मीडिया चली गई है, तो उनको कहा गया कि अगर हम आपके पिताजी को घर छोड़ देते हैं तो आप हमें कितने पैसे दोगे, यानी कि पैसे मांगे गए रमेश चंद जी को वापस घर छोड़ने के। तो कहीं ना कहीं ये किडनैपिंग का मामला तो नहीं है, या अगर किसी ने मजाक भी किया है तो इस तरीके का बेहुदा मजाक आखिरकार कोई क्यों करेगा, एक वो भी ऐसे परिवार के साथ जो उस हालत में है जो शायद ही कोई और समझ पाए, क्योंकि उनके घर के एक ऐसे बुजुर्ग जो कि खुद दिमागी तौर पर ठीक नहीं है, उनको ढूंढने में लगातार परिवार लगा हुआ था और अचानक से उन्हें 3 अलग अलग नंबर से कॉल आती है कि अगर हम तुम्हारे पिता को घर छोड़ते हैं तो तुम हमें कितने पैसे दोगे। तो क्या ये किडनैपिंग का मामला है या किसी द्वारा मजाक में फ़ोन किया गया, लेकिन परिवार के लोग तभी से जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। आज रमेश चंद जी का शव जो है वो हाईवे के किनारे लगते गंदे नाले से बरामद होता है, जिसके बाद जब उनके आईडी प्रूफ चेक किया गया पॉकेट्स में तो उनकी पहचान हुई। परिवार के लोगों को बुलाया गया, परिवार के लोगों ने जो है उनकी पहचान की, जिसके बाद एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची, थाना सिटी की टीम हो, थाना तरावड़ी की टीम हो, दोनों जो है मौके पर पहुंची। फिलहाल शव को करनाल के कल्पना चावला अस्पताल के मॉर्चरी हाउस लेकर जाया गया है, जहाँ पर उनका पोस्टमार्टम करवाया जाएगा और उसके बाद जांच जो है वो की जाएगी कि आखिरकार ये किडनैपिंग का मामला था, हत्या का मामला था या कोई हादसा था। वो पुलिस जांच का विषय ज़रूर है, लेकिन आप लोगों से अपील यही रहेगी कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा और तमाम खबरों के लिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ बने रहिएगा। इस समय बड़ी खबर आप देख सकते हैं हरियाणा के करनाल में, नेशनल हाईवे करनाल में इस समय मौजूद है, जहां पर एक बुजुर्ग व्यक्ति का एक नाले से शव बरामद होता है, जिसके बाद तमाम फोरेंसिक टीमें मौके पर है, पुलिस की टीमें मौके पर है। जो बुजुर्ग हैं 80 साल उनकी उम्र बताई जा रही है, जो पिछले कई दिनों से संदिग्ध परिस्थितियों से लापता हो गए थे। पुलिस की टीमें इस समय आप देख सकते हैं मौके पर पहुंच चुकी है और जो बुजुर्ग है उनकी पहचान कर ली गई है। करनाल के चांदसराय के मंगल कॉलोनी इलाके के रहने वाले बताए जा रहे हैं। आप इस समय लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस व फोरेंसिक एक्सपर्ट्स मौके पर पहुंचे हुए हैं और क्या कुछ मामला है, इसके पीछे कोई बड़ा कारण हो सकता है। इनके बेटे हमारे साथ मौजूद हैं जिनका शव बरामद हुआ है। क्या कुछ कहना चाहेंगे, कब से आपके जो पिता है वो लापता थे और क्या किसी का फोन आया था? सर 3 तारीख से दोपहर को 2-3 बजे से लापता थे जी। फिर मेरे पास मीडिया वाले बुलाए थे जी, मैं बताया इस तरह बात है जी। उसके बाद मीडिया वाले के 5 ही मिनट जाने के बाद मेरे पास एक फ़ोन आया जी, भाई वो कह रहे इनका मीडिया वाले चले गए। मैं कहा भाई चले गए, मैंने कहा आगे इंतज़ार कर रहे होगा कोई बंदा। उसके बाद उसने कहा आपके पिताजी को हम छोड़ दें तो कितना रुपया दोगे। तो मैंने उसको कहा भाई तू क्या किडनैपर बोल रहा क्या तू? तो वो फिर अलग अलग नंबर से फ़ोन आए सर 3, वो तीनों नंबर मैंने जिसने क्या नाम है एएसआई का
ना उनको मैं नंबर लेकर तीनों नंबर उनके पास लेके गए थे जी थाने में, मैं और ये मेरा दोस्त जी दोनों। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं इस मामले में कहीं ना कहीं कुछ पेच जरूर निकल कर सामने आ रहे हैं कि क्या उन बुजुर्ग का किडनैप हुआ था, क्योंकि इस तरह की बात सामने आई है कि क्या कुछ इस मामले में। इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, पुलिस सभी पहलुओं को लेकर मामले की गहनता से छानबीन कर रही है, फोरेंसिक टीमें मौके पर पहुंची हुई है। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, जो शव है वो कब्जे में ले लिया है और इस समय सिटी थाना से जो जांच अधिकारी है वो भी मौके पर पहुंचे हुए हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो फोरेंसिक टीमें हैं वो मौके पर पहुंची हुई है, एफएसएल टीम मौके पर पहुंची है। मामला बड़ा गंभीर हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से उनके बेटे ने बताया कि ये मामले में ट्विस्ट आता हुआ नजर आ रहा है। इस समय मंजीत जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानना चाहेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे, जो रमेश चंद जिनका शव बरामद हुआ है, कई दिन से लापता थे, क्या जानकारी निकली है? दिनांक 4/5/2021 को हमें इनके लापता होने की दरख्वास्त मिली थी, जो उसी दिन मुकदमा दर्ज कर दिया था और मुकदमे की छानबीन चल रही थी। आज इनका शव यहाँ मिला है, गंदे नाले में मिला है, जिसके अभी पोस्टमार्टम करवाएंगे और जैसे सूरत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सर, उनके बेटे ने शक जाहिर किया कि फोन आया था किडनैपिंग का कि आपके पिताजी को छोड़ देंगे अगर पैसे आप देंगे, ऐसा कोई जानकारी उन्होंने दी थी आपके? एक बार ये आके मिले थे मेरे से, इन्होंने जो विदेशी नंबर थे वो जो आउट ऑफ कंट्री थे, इन्होंने कहा था भी मेरे पास है ना, मैंने बाइट दी थी आपको, इन्होंने बाइट दी थी। उसके बाद इनके पास कोई फ़ोन आया था। क्या कहा था उस फोन में? वो तो ये कह रहे थे भी मेरे को ये कहा था हमारे पास आपके पिताजी हैं, आप अपना उनको कुछ पैसे दे दो, हम आपके पिताजी को आपके पास भिजवा दें। ये तो सर बड़ा मामला हो सकता है, लगता है कि किडनैपिंग की पर्चा दर्ज होना चाहिए था, तो किडनैपिंग का पर्चा दर्ज करके उस लेवल पे जांच क्यों नहीं की? कोई नंबर का पता किया अभी तक? बिल्कुल नंबर लगा रखे हैं, जैसे नंबर की कोई आएगी तो हम बता देंगे। तो आज सर उनके पिता का शव बरामद होता है, तो क्या अभी हत्या का मामला दर्ज किया जाएगा? नहीं जी, 346 का मुकदमा दर्ज है। अब जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद जो भी रिपोर्ट आएगी वैसी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो बिल्कुल गंभीर मामला है। जांच अधिकारी परवीन कुमार, और इस समय आप देख सकते हैं कि उनके बेटे ने चौंका देने वाली बात कही है। कुछ ही दिन पहले जब करनाल ब्रेकिंग न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, उसके बाद इनके पास एक फोन आता है, कोई बाहर का नंबर जो है, जो एक कोड से इस्तेमाल किया जाता है, और उसके बाद इनको फोन किया जाता है कि आपके पिताजी को तब छोड़ा जाएगा जब जो है आप पैसे देंगे। लेकिन आज उनके पिता का शव बरामद कर लिया जाता है। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, आपने इस चीज की जानकारी तुरंत पुलिस को दे दी थी? उसी टाइम ही जी, उसी टाइम ही 10 मिनट के अंदर मैं थाने में दिया था, नंबर लिख कर साथ के साथ ही। क्या फोन आया था? उन्होंने ये कहा था भैया आपके पिताजी को छोड़ दे तो कितना पैसा दोगे। मैंने कहा भाई तुम क्रिमिनल बोल रहे हो क्या? मैंने फोन बंद करा, थाने में नंबर दिया जी मैं बस तीनों। उसके बाद ये कहने लगे भाई हम जांच करेंगे बस। उसके बाद आप देख सकते हैं आज उनका शव बरामद हुआ है। जब आप बताएं इतनी बड़ी बात आखिरकार कौन क्यों करेगा, तो लगता है कि इस मामले में कोई ट्विस्ट जरूर है, क्योंकि उनकी ये मौत हादसा नहीं हो सकती। जिस तरह से उनका बताया कि एक किडनैपिंग की बात सामने आ रही है, तो पुलिस से क्या अपील करेंगे कि मामला दर्ज करके गहनता से छानबीन होनी चाहिए, उस नंबर का भी पता लगाया जाना चाहिए। सर, हम यही कह रहे हैं कि भाई अपना गहनता से छानबीन करें, इनको पता लगे किसका नंबर है किसका नहीं। अगर कोई भी कॉल्स हैं तो इनको एक बार जरूर देखना चाहिए कौन है वो लोग, कौन नहीं, क्योंकि अगर वो तंग भी कर रहे हैं, बेसिकली ऐसा चीज़ें नहीं होना चाहिए ना। कि ऐसा मजाक तो नहीं होगा, आप ये मान के चले, उनको क्या पता कि इनके पिता गायब हुए हैं और किस तरह से जो है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, सबसे बड़ी बात है कि कई तरह के गंभीर आरोप जो है लग रहे थे, लेकिन आज ये मामला अपने आप में बड़ा हो जाता है जब उनके बेटे ने बताया कि किस तरह से उनको एक फोन आता है, उस फोन में ये कहा जाता है कि आपके पिताजी को छोड़ देंगे, आपको पैसे देने होंगे। जिसके बाद आप देख सकते हैं कि आज उनका जो शव है वो इस नाले से बरामद होता है। अब आखिरकार जांच के बाद पता चलेगा कि क्या कुछ इसके पीछे मामला हो सकता है। सबसे बड़ी बात है कि क्या ये किडनैपिंग के बाद की गई कोई हत्या है, क्योंकि अपने आप में जिस तरह से पुलिस के जांच अधिकारी ने बताया कि उसी दिन इनके बेटे ने पुलिस को बता दिया था कि ये मामला कुछ बड़ा है। किस तरह से उनको फोन आता है कि अगर वे अपने पिता को छुड़वाना चाहते हैं तो पैसे देने होंगे, और आज उनका जो शव है वो इस नाले से बरामद कर दिया जाता है। फोरेंसिक टीमों को मौके पर बुलाया जाता है। जांच अधिकारी इस समय आप देख सकते हैं मौके पर पहुंचे और उनके शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। जांच अधिकारी परवीन कुमार यहाँ पर मौके पर है और उनके शव को इनके पिता, जिनकी उम्र 80 साल है, और किस तरह से उनका शव बरामद होता है, रमेश चंद उनका नाम बताया जा रहा है। हमारी आप सभी से अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। सर, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम भिजवा दिया? जी जी, अभी लेके जा रहे हैं हॉस्पिटल, लेके जाएंगे हॉस्पिटल में रखवाएंगे, पोस्टमार्टम करवाएंगे। तो क्या जानकारी मिली थी, कहाँ पे मिला ये शव? ये तरावड़ी पुल क्रॉस करके गंदा नाला है, गंदे नाले के अंदर डेड बॉडी पड़ी थी। तो कोई चोट के निशान भी है? नहीं, अभी देखा नहीं है जी, भी देखेंगे। क्योंकि जिस तरह से बताया सर कि कुछ लोगों द्वारा ऐसा कोई बात फोन किया गया था कि अगर आपके पिता को तब छोड़ेंगे जब पैसे आप देंगे, तो हो सकता है कि उन्होंने, अगर ऐसा वाकई कुछ सच है इसमें, तो मार के कहीं वो नाले में ना गिर गए हो। देखिए जी, अभी पोस्टमार्टम के बाद ये कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, हम कुछ नहीं कह सकते ऐसे। लेकिन उस नंबर का पता लगाया जा रहा है जी।
क्योंकि ऐसा कोई फ़ोन मजाक में तो नहीं करेगा, लगता नहीं कि मजाक उन्होंने इस तरह से किया हो, क्योंकि नंबर तो फिर ट्रेस हो ही जाएगा कहीं ना कहीं। नहीं, वो नंबर ही नहीं ऐसा था यहाँ का, कोई मजाक ही किया इनके साथ। मैंने इनको उस टाइम भी बताया था सर मजाक ऐसा तो नहीं है, बाकी कार्रवाई कर रहे हैं। क्योंकि मजाक होता और वो आज बॉडी मिल जाती है तो अपने आप में कहीं बड़ा मामला हो सकता है। कुछ इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, कार्रवाई अमल में उनके बेटे ने लाई क्या बताया था उस समय, क्या फ़ोन आया था? ये कह रहे थे भी मेरे पास कोई फ़ोन आया है और ये कह रहा है अभी पैसे दे दो, हम आपके फादर को आपके हवाले कर देंगे। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं मामला बड़ा गंभीर है और इस समय इनके जो बेटे हैं रमेश चंद 80 साल के, जिनकी डेड बॉडी करनाल के तरावड़ी के नज़दीक जो है एक नाले से बरामद होती है, उनसे जानना चाहेंगे क्या कुछ कहना चाहेंगे। मामला अपने आप में गंभीर है जब आज आपके पिता का शव बरामद हो जाता है और पहले किसी ने धमकी दी थी, पैसे की डिमांड की थी, इस पर क्या कहना चाहेंगे? पहले नहीं दी थी, जिस दिन प्रेस वाले आए उसी प्रेस वाले के जाने के बाद आए थे ये फ़ोन। वो मैंने नंबर पुलिस थाने में दिया था मैं और एक बंदा जाके जी, तो वो कह रहे थे भाई ये ना विदेश के नंबर हैं, यहाँ के नंबर नहीं है। क्या लगता है किसी ने मजाक किया होगा या सच्चाई तो है इसमें कुछ? ऐसे तो मेरे को तो ये पता ही नहीं लग रहा इस बारे में। बाकी इसको इनका ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन था, ये पैदल ही लिखट जाए थे, मेंटली तो थे जी ये सर के ऑपरेशन होने के बाद। और ये वो सामान भी मतलब उठाते रहते थे सड़कों पर, जैसे कोई बोतल मिली या कुछ, दिमाग नहीं काम कर रहा था इनका। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि किस तरह से मामला बड़ा गंभीर हो सकता है, क्योंकि किस तरह से उन्होंने बताया कि हालांकि दिमागी तौर पर वे पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त नहीं थे, लेकिन उनके पास फोन आता है, एक फोन आता है जिसमें पैसे की डिमांड की जाती है और कहा जाता है तुम्हारे पिता को तब छोड़ा जाएगा जब तुम पैसे दे दोगे। हमारी आप सभी से अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। ये लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं करनाल के नेशनल हाईवे पर, जहां पर हम आपको बता रहे हैं कि यही वह गंदा नाला है, यही वह गंदा नाला है जहां से जो है शव उन बुजुर्ग का, जिनकी उम्र 80 साल बताई जा रही है, उनका शव जो है यहां से बरामद होता है। मामला बड़ा गंभीर हो सकता है। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा और जुड़े रहिएगा हमारे साथ। इस समय नेशनल हाईवे करनाल से आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे थे। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। तो क्या रमेश चंद जी की किडनैपिंग हुई, ये एक बड़ा सवाल है और इस बड़े सवाल के साथ पुलिस अब तफ्तीश करेगी और तफ्तीश इसलिए भी ज़रूरी हो जाती है क्योंकि जिस दिन हमने खबर दिखाई, उस खबर के दिखाने के बाद इनके पास अलग अलग नंबरों से फ़ोन आता है और फ़ोन पर कहा जाता है, पूछा जाता है कि मीडिया चली गई है, मीडिया चली गई है, तो उसके बाद इनसे यह भी पूछा जाता है कि अगर आपके पिता को छोड़ दिया जाए तो आप हमें कितने पैसे देंगे। यानी कि कहीं ना कहीं अगर इनके पिता उनके पास थे तो फिर क्या उनकी किडनैपिंग की गई थी, ये एक बड़ा सवाल है। और रमेश चंद का आज जो शव है वो गंदे नाले से बरामद होता है। हालांकि उनका ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ था, मानसिक तौर पर वो स्वस्थ नहीं थे, अपने घर से चले गए थे और उसके बाद आज यहाँ इस गंदे नाले से शव बरामद होता है। तरावड़ी के पास नेशनल हाईवे से उनका शव मिलता है। एफएसएल की टीम मौके पर पहुंचती है, तरावड़ी थाने की टीम मौके पर पहुंचती है, पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है। बड़ा सवाल इसलिए भी खड़ा होता है क्योंकि उनके परिवार के लोगों की तरफ से बताया गया है कि फ़ोन आया था। फ़ोन किसका आया था इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो नंबर थे वो विदेशी नंबर बताए जा रहे थे। यानी कि या तो वो नंबर कंप्यूटर के जरिए जो कॉल की जाती है वो हो सकते हैं, या फिर किसी ने विदेश से कॉल किया हो, या फिर कुछ और माजरा हो। इसके बारे में अभी कुछ स्पष्ट तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन इस गंदे नाले से रमेश चंद जी का जो है शव बरामद होता है। उनके बेटे को ये कहा जाता है, इनके परिवार के सदस्य को ये कहा जाता है कि अगर हम रमेश चंद जी को छोड़ देंगे तो फिर आप हमें कितने पैसे देंगे। यानी कि पैसे की बात सामने आती है और ऐसे में अब देखना ये होगा कि जब पैसे की बात सामने आई है तो पुलिस इस मामले में क्या कुछ तफ्तीश करती है। सिटी थाना की टीम मौके पर है, तरावड़ी थाना की टीम मौके पर है और फिलहाल पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब देखना ये होगा कि पुलिस छानबीन में क्या कुछ सामने निकल कर आता है, क्योंकि अब मामला कहीं और डाइवर्ट होता हुआ नजर आ रहा है और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया है। तो ये नेशनल हाईवे के साइड लगते उस गंदे नाले से आप लोग तस्वीरें देख रहे हैं जहां से रमेश चंद जी, जिनकी उम्र 80 साल के करीब बताई जा रही है, जो कि 3 तारीख से अपने घर से लापता थे,
उनका शव बरामद हुआ। इस गंदे नाले से उनका शव बरामद हुआ है, जिसके बाद हालांकि अभी तक परिवार के लोगों का यही कहना था कि वे दिमागी तौर पर ठीक नहीं थे। हाल ही में उनका ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ था और इस वजह से वे काफ़ी बार घर से निकल जाया करते थे, यूं ही पैदल निकल जाया करते थे और उसके बाद घर के लोग उन्हें ढूंढ कर वापस घर ले आया करते थे। लेकिन इस बार का मामला कुछ अलग इसलिए हो गया और इस वजह से जो है पुलिस काफ़ी ज़्यादा जांच में जुट गई, क्योंकि जो अभी तक रमेश चंद जी के बेटे ने बताया कि उनको जब पहले करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ की टीम ने आप लोगों को 3 दिन पहले खबर दिखाई थी कि रमेश चंद जी लापता थे, उसके बाद उनको एक फ़ोन कॉल आता है जिसमें कि पहले ये पूछा गया कि क्या मीडिया चली गई है। जब उनके द्वारा कहा गया कि हाँ मीडिया चली गई है, तो उनको कहा गया कि अगर हम आपके पिताजी को घर छोड़ देते हैं तो आप हमें कितने पैसे दोगे, यानी कि पैसे मांगे गए रमेश चंद जी को वापस घर छोड़ने के। तो कहीं ना कहीं ये किडनैपिंग का मामला तो नहीं है, या अगर किसी ने मजाक भी किया है तो इस तरीके का बेहुदा मजाक आखिरकार कोई क्यों करेगा, एक वो भी ऐसे परिवार के साथ जो उस हालत में है जो शायद ही कोई और समझ पाए, क्योंकि उनके घर के एक ऐसे बुजुर्ग जो कि खुद दिमागी तौर पर ठीक नहीं है, उनको ढूंढने में लगातार परिवार लगा हुआ था और अचानक से उन्हें 3 अलग अलग नंबर से कॉल आती है कि अगर हम तुम्हारे पिता को घर छोड़ते हैं तो तुम हमें कितने पैसे दोगे। तो क्या ये किडनैपिंग का मामला है या किसी द्वारा मजाक में फ़ोन किया गया, लेकिन परिवार के लोग तभी से जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। आज रमेश चंद जी का शव जो है वो हाईवे के किनारे लगते गंदे नाले से बरामद होता है, जिसके बाद जब उनके आईडी प्रूफ चेक किया गया पॉकेट्स में तो उनकी पहचान हुई। परिवार के लोगों को बुलाया गया, परिवार के लोगों ने जो है उनकी पहचान की, जिसके बाद एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची, थाना सिटी की टीम हो, थाना तिरावड़ी की टीम हो, दोनों जो है मौके पर पहुंची। फिलहाल शव को करनाल के कल्पना चावला अस्पताल के मॉर्चरी हाउस लेकर जाया गया है, जहां पर उनका पोस्टमार्टम करवाया जाएगा और उसके बाद जांच जो है वो की जाएगी कि आखिरकार ये किडनैपिंग का मामला था, हत्या का मामला था या कोई हादसा था। वो पुलिस जांच का विषय ज़रूर है, लेकिन आप लोगों से अपील यही रहेगी कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा और तमाम खबरों के लिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ बने रहिएगा।